जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है जो हमारी भविष्य मालिका में लिखा है और सभी शास्त्र विश्व में पुराण जो लोग पढ़ते हैं कलियुग के अंत के बारे में, कैसे कलियुग का अंत होगा इसके बारे में सारे जो बड़े बड़े जो ज्ञानी तानी मानी है, जो पीठाधि से मठाधि से जो साधु संत है उनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये मालिका उड़िया में लिखा है। मालिका इसलिए उड़िया में लिखा है जैसे कि भगवान के नित्य पंचसखा श्री कृष्ण के नित्य पंचसखा उड़ीसा की धरती पर जहाँ जगन्नाथ के त्रय वहीं पर उन लोगों ने जन्म लिया। अगर द्वापर युग होता तो सुदाम सुवर्ण सुवच्छ सुबाहु शिवच्छ उन्होंने उत्तर प्रदेश की वृंदावन पर गोप पर उन्होंने सब जन्म लिया था और हिंदी में वो सब शास्त्र पुराण और भगवान की गुण गाथा लिखे थे। जब कलियुग में जगन्नाथ जी का अवतार हुआ उड़ीसा में मध्य वैकुंठ होना और जगन्नाथ जी के अवतार कलियुग का अवतार है, तो जगन्नाथ जी के और कृष्ण के पंच सखा के उड़ीसा के पर जन्म हुए। जब उड़ीसा में वो जन्म हुए हैं तो उड़िया में लिखे हैं और आज उड़िया से आपको हिंदी से हम अनुवाद करके भगवान की कृपा और जगन्नाथ जी की कृपा और सारे भक्त लोगों का अशेष कृपा, जो भक्त लोग बचे गए भारत में कहीं कहीं, उन लोगों को सजा करने के लिए, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए, उन लोगों को भगवान कल्कि का शरण में लाने के लिए, उन लोगों को धर्म की रास्ता पर लाने के लिए, उन लोगों को युग का अंत के बारे में पहचान करने के लिए आज ये मालिका प्रभु की इच्छा से प्रचार हो रहा है। और जो अच्छे लोग जो भक्त है उसको अनुसरण कीजिए और भक्त लोग में बांटिए, क्योंकि समय का अंत है, धर्म संस्थापना का समय है और समय हमारा हाथ में नहीं है, बहुत कम समय है। उसी कम समय के अंदर गोपी गोपाल जादव सेना को हम निर्माण करना पड़ेगा और नारायण सेना को सृष्टि करना पड़ेगा, जिस नारायण सेना को लेके फिर कल की भगवान की शरण में रह के धर्म संस्थापना होगा। समय बहुत कम है, कली युग का अंत हो गया, धर्म संस्थापना का समय। और सिर्फ भक्त लोग जब आके प्रभु से मिल जाएंगे और धर्म संस्थापना वो जो पकड़ेगा वो बहुत जल्दी ही धर्म संस्थापना हो जाएगा। और पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था मित्रद्रोह की वजह से कलियुग का आयु, बंधुद्रोह, मित्रद्रोह और परिवार परिजन और पड़ोसी उनका द्रोह करने से 6000 साल कलियुग का आयु में कट जाएगा। और पांचवा पाप है विश्वासघातक, जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, विश्वास और घातक 40 सहस्र, यानी विश्वासघातक। किसी लड़की ने किसी लड़का को अपना जान माल इज्जत सब दे के उसको बल पाता है, वो शादी करने के लिए बोलता है और लड़का भी उसको बोलता है देखो हम भी तुमसे शादी करूंगा, पर कहीं पैसा वाला और कहीं और उससे कहीं सुंदर और कहीं उससे कहीं कुछ भी ज्यादा मिलने वाला लड़की अगर मिल जाता है उसको वो तुरंत विश्वासघात करके छोड़ देता है। और संसार में इसलिए बहुत जगह होता है, ये पाप का क्षमा नहीं है। किसी को किसी ने अच्छी तरह से समझे और शादी करे, ये कोई शास्त्रीय नियम से उल्लंघन नहीं है, पर ये उल्लंघन है किसी को बाधा करके शादी नहीं करना, किसी का पास इज्जत का खिलवाड़ करके उसको शादी नहीं करना, किसी को बर्बाद करके उसको शादी नहीं करना। ये समाज में बहुत संख्या से होता है विश्वासघात। और क्या, पति ने बहुत कड़ी मेहनत करके परिवार को गुजारिश करता है, चलता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है अपने बच्चा अपने पति पत्नी को सुख देने के लिए। जब पति घर छोड़ के जाता है काम पर और बाहर की दुनिया में रहता है, तब कुछ पत्नी, सारे पत्नी के बारे में नहीं बोलता, सारे नारियों के बारे में नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ समाज में कुछ कुछ जगह कहीं कहीं ऐसा कुछ होता है, हर जगह पर नहीं है। तो क्या करेंगे, पति की अनुपस्थित में वो नारी दूसरा पराई पुरुष के साथ दैहिक और शारीरिक का संपर्क रखते हैं और स्वामी को विश्वासघात करते हैं। ये क्या पाप है? पाप का सवाल ही है, इसको बोलना भी मुश्किल है। भगवान ब्रह्मा और ऋषि मुनि लोग भी तो जो भी संसार में धर्मी लोग इसको क्षमा नहीं देते, क्योंकि ये बड़ा पाप है।
दिन रात भर मेहनत करके आएगा, पत्नी बोलेगा मैं सती सावित्री हूँ, पर स्वामी की अनुपस्थित में पराये पुरुष में संभोग काम करके समय बिताता है। बहुत सारे संसार में ऐसा कुछ लक्षण आता है, और ये लक्षण आज प्रतीयमान है संसार में, कहीं कहीं भी देखने को मिलता है। और क्या, पत्नी भगवान की तरह पति को, पुरुष को पूजा करता है, और उसको जो बोलता है वही करता है। रात दिन मेहनत करके अपना परिवार को भरण पोषण करता है, खाना पीना रखना सबका जत्न लेता है, दिन से सुबह से रात तक वो मेहनत करता है। पर ये धोखाबाज पति लोग ने क्या करते हैं, जाके पराई नारी और वेश्या के साथ संपर्क रखे अपने पत्नी को आके मारते हैं, गालियां देते हैं, शराब पी के आते हैं, ऐसा घृणा धंधा करते हैं। तो ऐसे जो पाप होता है ये विश्वासघात है। और क्या है, किसी का कोई जरूरत है, कोई मेडिकल में पढ़ा है, कोई किसी का जमीन खरीद करना है, कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा है, कोई किसी का जरूरत है, कोई किसी का पास पैसा नहीं है, वो अपना बंधु और मित्र से पैसा उधार लाता है और लाके अपना दुख को मिटाता है और काम चल जाता है। उसका बाद जब उनका सुचड़ आता है, जब बंधु मांगता है पैसा, तो विश्वासघातक बोलता है मैं तेरे को अभी नहीं देने वाला, मेरा पास नहीं है, तूने मेरे को पैसा नहीं दिया था, अभी समय नहीं है। ऐसे जरूरत पड़ने से उसको भी जीवन से मार देता है। और जहां भी देखो विश्वासघात गए, बंधु से, कॉलेज स्टूडेंट लोग तो धोखा ही धोखा और विश्वासघात है। जो आजकल दुनिया में सारे युवा लोगों को ये मैं सलाह देता हूँ, किसी को दोस्त मत बनाना, क्योंकि असुर दोस्त नहीं बनते, साधु दोस्त बनते हैं, और समाज में साधु का संख्या कम है। अगर दोस्त बनोगे और दोस्त के साथ मिलोगे, सारी गुण तुमको सिखा देंगे, मद मछली मार और वैश्या सब कुछ आसक्त करा देंगे दोस्त। तो संसार में दोस्त का संख्या बहुत है, जो सादा सीधा मासूम बच्चे को बुराए रास्ता पर लाते हैं। तो इसलिए सलाह देता हूँ, दोस्त मत बनाइए, पाठ पढ़ने के लिए जाइए और पढ़ने के बाद घर को सीधा आइए। किसी का साथ ज्यादा समय नहीं कटाना, दोस्त नहीं मिलाना, संग दोस्त नहीं करना, और किसी का साथ ग्रुप करना, नहीं मिलना, ये सब बहुत बुरा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे सोसाइटी केस एवं और जैसे कि मर्डर केस भी होता है, जैसे कि सांग लोग होते हैं, उसका दोस्त लोगों ने अपना दोस्त को मारा है। ये विश्वासघात का प्रतीक है। तो बच्चा लोग इसमें सजाग होना चाहिए, और माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसा बोलिए, दोस्त आजकल दुनिया में कोई नहीं है, जो भी दोस्त है वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, और ऐसा संख्या 99% है। तो इसलिए संभाल के अपने बच्चा को रखिए। और विश्वासघात की वजह से कलियुग का आयु 40,000 साल कट जाएगा। कान खुल के सुन लिए भारत की साधु संत, ये कलियुग का अंत का सबसे बड़ा चेतावनी है। क्या है ना, 40,000 साल विश्वासघात की वजह से कलियुग का आयु कट जाएगा। तो ऐसे 4,32,000 से 5,000 साल मिछ झूठ बोलने से, गंगा में उलग्न स्नान करने से 10,000, ब्राह्मण स्त्री हरण करने से 30,000, और मित्र द्रोह से 6,000, विश्वासघातक से 4,000 साल कलियुग का आयु से कट जाएगा। जो मन में शक्कर खा रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, आप शक्कर खाना छोड़ दीजिए। आप निर्दिष्ट और सही और प्रकृत स्थिति पर हमको अमल करना चाहिए, क्योंकि ये मालिका का वाणी है। पूर्व भानु अवा पश्चिमे जीव, अच्युत वचन मिथ्या नुनिव, गुण शून्य को मुकरिण आस, ठीक है बणिले श्री अच्युत दास। यानी पूर्व भानु यानी पूर्व का सूर्य पश्चिम में उदय होगा, ये जरूर होगा, समय ऐसा आएगा। और क्या आ गया, पूर्व भानु अवा पश्चिमे जीव, अच्युत वाणी मिथ्या नुनिव, यानी मेरा जो वाणी, जरा मोरा जो भविष्य मालिका है वो मिथ्या नहीं है, क्योंकि थोड़ा शून्य को मुकरिण आस, ठीक है भणिले श्री अच्युत दास। यानी निराकार को, निराकार की आज्ञा पर थोड़ा शून्य यानी निराकार की आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनका निर्देश से ये भविष्य मालिका भारत की सारी सनातन धर्मी, विश्व के सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों के लिए ये मैं देख रहा हूँ। और समय आने से इसका प्रचार होगा। इसको जो शरण में आएगा, जो मालिका को समझेगा और मालिका का समर्पण में आएगा, और भगवान कल्कि को और जन्म चक्षु में मानव शरीर में कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर, कोटि कैवल्यनाथ
जिसका दर्शन मुनि ऋषि योगी जोगिंद्र मुनिंद्र जुग जुग तपस्या करके जिसका दर्शन नहीं पाते हैं। और यही मालिका की वजह से भक्त लोग भगवान कल्कि का मनुष्य चक्षु चर्म चक्षु से साकार रूप से दर्शन करेंगे। यही सबसे बड़ा बात आज की। तो धर्म संस्थापना का समय के निकट में कलियुग का अंत के बारे में एक एक करके हम आपको बुझा रहे हैं, समझा रहे हैं। और कौन सा पाप कितना पाप की कौन सा पाप की वजह से कितना उम्र लगता है इसके बारे में भी बोलते हैं। आप उसको समझिए, अमल कीजिए, मालिका को अनुसरण करिए। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान कल्कि भी आपको मिलेंगे, आपके समय होगा। फिर अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बाबू, जय मां सूरत।